साथियों नमस्कार। कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती बनी लरिसा को। ब्राज़ील की जो भूतपूर्व मॉडल रही लरिसा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके लाखों मिलियंस फॉलोअर्स जो बढ़ गए हैं, मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, इंडियन फॉलोअर्स जो बढ़ गए हैं, उससे उसके अंदर एक खुशी की लहर है और उसने भारतवासियों को थैंक्स भी कहा है, खासकर राहुल गांधी को भी कहा है। कल राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव में क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। मगर इतना ज़रूर समझ लीजिए और जान लीजिए कि हमारी मौजूदा सरकार एन केन प्रकारेण किसी भी रूप में सत्ता को हासिल करके ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं। ये जो फर्जी वोटों का फर्जीवाड़ा जो कांग्रेस जो दिखा रही है, उजागर कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है। चुनाव आयोग के जो हमारे आयुक्त, तो जो वो उनका प्रोस्पेक्टिव था बोलने का, बात करने का, वो साफ साफ भाजपा की तरफ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, कितना सही है, कितना सही काम कर रहा है, उसकी नीति कितना सही चल रही है, कितना निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, ये तो सभी को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। अब देखना ये है कि इस बार चोरी के अलावा और क्या हथकंडा अपनाया जाता है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। कुछ ना कुछ जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में 100 क्या 200% आने वाली है। एन केन प्रकारेण उनको बिहार पे कब्जा करना है तो करना है। अब देखना ये है साथियों कि चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं, अभी चुनाव शुरू ही होने वाले हैं। जनता कितना समझदारी का परिचय देती है, क्योंकि बिहार की जनता की जो इमेज पूरे इंडिया में बनी है, लेबर की बनी है। मगर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि पूरे राज्यों में जितने भी राज्य हैं उनमें बिहार की एक ऐसी जनता है जिसके अंदर दिमाग भी बहुत तेज है, जो बात करती है तो तर्क से करती है, और वहाँ का जो अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो वो बहुत ही सोच समझ के सीधी बात बोलेगा, उसका जवाब देना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो वोट चोरी का जो एक और सबूत पेश किया है राहुल गांधी ने, इस पर आपकी क्या राय है, थोड़ा एक बार बताइए हमको कमेंट बॉक्स में।